ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित की अगली श्रृंखला में हम अध्याय 6 पोवे 132 से आज का अभ्यास शुरू करेंगे। अध्ययन शुरू करते हैं। चाहे जितना पैसा खर्च कर, लोह स्तंभ और कैंचियां लाकर, बाबा चावड़ी गए देख कर काम ये साध्य किया। इस सभा मंडप के निर्माण हेतु आवश्यक जितना भी धन खर्च कर, लोहे के स्तंभ मंगाया गए, स्तंभ पर लगने वाली जो लोहे की जो आड़ी कैंचियाँ खरीद कर लाई गई और बाबा के चावड़ी में शयन करने जाने पर एक ही रात्रि में यह सभा मंडप तैयार किया गया। भक्त रात का दिन करते, बड़े श्रम से स्तंभ गाड़ते, चावड़ी से जब बाबा लौटते लग जाते उखाड़ कर फेंकने। भक्तों द्वारा रात दिन एक कर जमीन में गड्ढे खोद कर जब स्तंभ रोपे जाते थे, तब बाबा सवेरे ही चावड़ी से वापस आ जाते थे और स्तंभ उखाड़ कर फेंक देते थे। ऐसा बहुत बार हुआ, अनेक बार। एक समय बाबा बहुत गुस्सा हुए, पकड़ी गर्दन तात्या की एक हाथ से, स्तंभ हिला हिला कर दूसरे हाथ से उखाड़ देना चाहते थे। इसी प्रकार एक बार स्तंभ गाड़ने का ये जो काम देखकर बाबा बड़े क्रोधित हो गए। चावड़ी से जब वापस आए तब तो एक हाथ से उन्होंने तात्या खोते की गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से गड़ा हुआ जो खंबा था वो हिलाकर निकालने का प्रयास करने लगे। हिला कर ढीला किया। तात्या के सिर से फेंटा उतार दिया, माचिस से उसे जला दिया, डाल दिया उसे गड्ढे में। अब वो जो गड्ढा था ना, वो जो खंबा, बाबा ने स्तंभ को हिला कर ढीला कर दिया। एक हाथ से क्रोधित बहुत, एक हाथ से उसका सब गर्दन पकड़ के रखी थी, सिर उसके ऊपर का जो शिरस्त्राण होता है, जो फेटा बोलते हैं उसको, मंदिल जो होता है, वो निकाल लिया और उसे दिया सलाई से जलाकर जलता हुआ फेटा उसी वो जो आवेश में आकर वो स्तंभ के गड्ढे में उन्होंने डाल दिया। उस समय वो नेत्र उनके दिखते जैसे गोले अग्नि के, सन्मुख देख न पावे कोई उनके, धैर्य छूटने लगा सकलों का। उसी समय बाबा का वह क्रोध पूर्ण अवतार देखकर सबकी हालत पतली हो गई एकदम। अंगारों समान उनके लाल आंख देखकर सब भयभीत हो गए थे। किसी ने भी बाबा की ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, किसी ने भी देखा भी नहीं। तुरंत जब हाथ जेब में डालते, रुपया एक बाहर निकालते, उसे उसी गड्ढे में फेंक देते, मानो दिया संकेत शुभ घड़ी का। फिर उन्होंने खिसे में 1 रुपया का सिक्का निकालकर उस स्तंभ में जो गड्ढा जो बना था उसमें गड्ढे में डाल दिया। मानो बाबा ने शुभ मुहूर्त का संकेत दिया। इस कार्य में इतनी बाधा लाई थी। अब किसी निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व नींव भरते समय विधिवत पूजा की जाती है। सबको पता है, अपन जो शिलान्यास रखते हैं तब निर्माण कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाए, उसी तो मंत्रोपचार द्वारा देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है। ग्राम देवता, इष्ट देवता, वास्तु देवता, सबको उस समय वास्तु देवता को दक्षिणा प्रदान की जाती है। यह दक्षिणा नीम के गड्ढे, वो जो नींव है, नींव के गड्ढे में डालने पर ही नींव भरने के कार्य का आरंभ किया जाता है। कॉर्नर स्टोन सेरेमनी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हमारे शिलान्यास समारंभ बोलते हैं। यही एक मतलब लोकमान्य विधि है। सभा मंडप के निर्माण कार्य में वास्तु देवता को दक्षिणा प्रदान कर मानो शुभ मुहूर्त ही बाबा ने किया। बाबा की प्रत्येक लीला भक्तों हेतु समझ के बाहर रहती थी, अनाकलनीय रहती थी, बोधप्रद। लेकिन बोधप्रद होती थी कब?
भक्तों द्वारा बाद में उनको समझ में आता था। भक्तों द्वारा निर्माण किया गया यह सभा मंडप विस्तृत तथा सुव्यवस्थित नहीं था, छोटा था। मतलब उस वक्त 1911 में लोहे के 8 लोहे के स्तंभ पर आधारित था वो, बस ऊपर से लोहे के पत्रे आच्छादित बनाए थे, आच्छादित किए कर बनाए थे। यही मंडप 1978 79 के वर्ष में श्री एक पारसी गृहस्थ थे मुंबई के, जहांगीर फ्रामजी दारूवाला, इन्होंने 2200 रुपए की निधि देकर एक बाद में फिर से उसका ठीक ठाक करवा लिया था। उसमें बाद में फिर से विस्तृतीकरण किया, बड़ा किया उधर। तो ये आपकी जानकारी के लिए दिया है। ये इस श्रृंखला में जब हम उसका ब्यौरा जो भी अवेलेबल है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है हमारी। जहांगीर फ्रामजी दारूवाला नाम के पारसी गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे, तो उन्होंने 2200 रुपये का निधि देकर ये फिर से उसका मानो पुनर्निर्माण किया। अब वो जब एक हाथ में बाबा ने पकड़ा तात्या को, ये एक हाथ में वो हिला हिला कर ये कर रहे थे, बाद में शांत हो गया गुस्सा, उसमें 1 रुपए के दक्षिणा डाल दिए और वो मानो कि उन्होंने क्या किया, आरंभ करने की आज्ञा दे दी। बाबा की गालियां की वर्षा आरंभ हुई। तात्या पाटिल बहुत इन्हें जो गालियां जो शुरू हो गई ना बौछार, तब तात्या पाटिल बहुत घबरा गए। ऐसा विकट प्रसंग क्यों उत्पन्न हुआ ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। लोग भी भय हुए, विस्मयापन्न, क्योंकि तात्या को बाबा कभी हाथ नहीं लगाते। तात्या तो उनका कौन था, बहन का लड़का। बाबा तो उनको तात्या बाबा को मामा बोलते थे, क्योंकि तात्या की माँ, तात्या कोती पाटिल की माँ बाईजा माँ बाबा को अपना बहन मानती थी, बाबा को मतलब बाबा को अपना भाई मानती थी, लेकिन बाबा सबको माँ बोलते थे। ये एक अजीब सा रिश्ता है बाबा का। लोग सभी हुए विस्मयापन्न। आज ये कैसा ये दुश्चिन्ह, तात्या पाटिल पर यह विघ्न निवारण होगा कैसे। तात्या कोते पाटिल की पर भी बाबा की क्रोधाग्नि का ये प्रसंग आ गया, विकट प्रसंग आ गया। अब ये शांत कैसे होगा। आज ये ऐसा अवशकुन क्यों, ये शगुन क्यों होना चाहिए, इस विषय में सारे भक्तगण बड़े अचरज में पड़ गए और दुविधा में पड़े, क्या करना चाहिए। भागोजी शिंदे जो लेप्रस से अफेक्टेड थे, महारोगी थे, उन्होंने साहस किया, वो धीरे धीरे आगे आए। वह भी अप्रयासी मिल गया, मारा पिटा बाबा ने उसे भी। ये धीरे धीरे करके बाबा के पास गया। भागोजी शिंदे बाबा का बहुत परम भक्त में भागोजी शिंदे जी का मतलब उल्लेख आता है। बाबा जी के बाबा के जो सेवक, श्रेष्ठ सेवक, जो उनके महारोग हो गया था, उनको हाथ पैर के बोट वगैरह झड़ गए थे, उनकी बड़ी दुर्गंधी आती थी। बाबा उनके वो सब जख्म साफ करते थे बाबा। तो बाबा के एक सेवक भागोजी शिंदे ने धीरज ढाढ़स बांधकर धीरज धारण कर दिया, आगे बढ़ा। तो वो भी बिना कुछ प्रयास से बाबा के चुंगल में फंस गया और उसको भी जमकर पिटाई हुई उसकी भी। माधवराव भी पकड़ में आए, ईंटों का प्रसाद भी पाए, मध्यस्थता करने जो गए सभी पाए बाबा की मार। अब माधवराव देशपांडे महासाई भक्त, बाबा के सखा एक्चुअली, वो मतलब बाबा को शांत करने के हिसाब से या मध्यस्थी करने के लिए बनने तो आगे गए, मध्यस्थ बन गए, उसमें मीडिएटर बन गए। तब बाबा ने उनका भी ईंटों से स्वागत किया, ईंटें फेंक फेंक के मारी उनको। जो भी मध्यस्थता करने गया था सभी बाबा का प्रसाद पाता था। तो बाबा के पास जाए कौन, छुड़वाए तात्या को कौन, देखते देखते क्रोध भी शमन हुआ बाबा का। बाबा की पकड़ में जो तात्या आए थे, अब वो क्या मनुष्य देह की मर्यादा में रहने वाले भगवान, उनकी ताकत उस उम्र में भी, क्योंकि सृष्टि के नियम उनको तो लागू होते ही नहीं ना बाबा। मनुष्य के रूप में एक उच्च कोटि के
परमात्मा रहते हैं वो। अब बाबा की पकड़ में फंसे तात्या को किस प्रकार की मुक्ति दिलाई जाए? ऐसे समय बाबा के पास कौन जाएगा, क्योंकि गुस्से तो बहुत है। इसी उधेड़ बुन में सभी व्यस्त थे। तभी क्षण क्षण में बाबा का, हर एक क्षण में बाबा का क्रोध शांत हो गया। तत्काल दुकानदार को बुलवाया, फेंटा एक जरी का मंगवाया, यानी मंदिल जो सर पे जो सिराना बांधते ना, वो बाबा ने तो दुकानदार को बुलाया, बोले एक अच्छा जरी का फेटा बांधो लेके आ। स्वयं सिर पर तात्या के बांध दिया, सम्मान दिया मानो उसे। तभी बाबा ने तुरंत ही कपड़े के दुकानदार को बुलवाया, उसे एक जरी की किनारी वाला एक अच्छा कीमती वाला एक फेटा खरीदा और उसे स्वयं तात्या के सिर पर बांधा। मानो इस प्रकार तात्या का मान का फेटा बांधकर उन्हें सम्मान पूर्वक एक सिरपेज बोलते हैं ना, एक सम्मान पूर्वक जो वस्त्र दिया जाता है वो दे दिया। नहीं, सिरोपाव यानी राज दरबार में जो पूरी पोशाक में सम्मान के साथ किसी को जो दिया जाता है ना, वो सिरोपाव। वो आश्चर्यचकित लोग हुए सभी, क्या कारण था इस क्रोध का अभी, क्यों तात्या पर यह हमला तभी, धूम मचाई बाबा ने। बाबा को इतना गुस्सा क्यों आया, किसके समझ में नहीं आया। तात्या पर ऐसा अचानक हमला बाबा ने कैसे किया? उसको छुड़ाने जो गए उनके वो लोग भी प्रसाद पाए बाबा के क्रोश का। ये क्या था? इस विषय में सबको आश्चर्य हुआ। बाबा को क्यों आया क्रोध, क्षण में ही हुए क्यों प्रसन्न चित्त, इसका कारण यत्किंचित जान न पाया कोई। अब बाबा अति क्रोधित क्यों हुए, इस गुस्से का कारण क्या रहा होगा, और कुछ ही क्षणों में पुनः प्रसन्न चित्त भी हो गए। इन सारी बातों का कारण किसको भी किंचित मात्र भी कोई भी समझ में नहीं पाया। सभी रहते शांत चित्त, प्रेम पूर्वक करते बातचीत, कभी न लगते निमिष या निमित्त, तुरंत हो जाते उग्र। कभी कभी शांत चित्त से मुद्रा शांत चित्त एकदम प्रसन्न मुद्रा में प्रेम पूर्ण वातावरण में बाबा बातें करते रहते थे। केवल क्षण भर में बाबा की चित्तवृत्ति ऐसी बदल जाया करती थी। उन्हें बहुत गुस्सा आता था, बहुत शीघ्र कोपी थे वो। बिना किसी कारण के ये सारा अचानक घटित कैसे हो जाता था, समझ में नहीं आया। अब इसमें थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहेंगे कि ऊपर यद्यपि ये कृति जरा थोड़ी सी समझ के परे लगती है, आकलन शक्ति के बाहर लगती है, तथापि बाबा के व्यवहार के प्रत्येक समय यही निष्कर्ष सामने आया है, यही उसका परिणाम सामने आया है कि जब बाबा के किसी भक्त पर भयंकर आपत्ति अथवा संकट आया हो, तब बाबा उग्र रूप धारण कर लेते थे। जब काशीराम दर्जी पर डाकुओं ने हमला किया था, याद है ना वो, तब भी बाबा ने इसी प्रकार उग्र रूप धारण कर लिया था और बड़े उछल को मटके फेंकते थे, ये फेंक रहे थे। काका महाजनी के अतिसार का उपचार करने हेतु भी बाबा पहले बहुत क्रोधित हुए थे। बाबा ने अतिसार को बाधक रहने वाली मूंगफली के दाने उनको खिलाकर उपचार किया था। बाबा की हर एक कृति बाद में उसका परिणाम समझ में आता है। अब श्यामा के सर्पदंश जो हुआ शिरडी में, वो देखिए, उसका निवारण भी बाबा ने इसी प्रकार किया, क्रोधित होकर ही किया था। है चल नहीं, ऊपर नहीं आना। ऐसी ये बाबा की बातें, एक कहते दूसरी स्मरण होते, कहूँ कौन सी और कौन सी बातें, प्रपंच वृत्ति भली नहीं। प्रपंच होते बने संसार मार्गियों की वृत्तियां, अविद्या बोलो, अज्ञान बोलो, ये बोलो कि वो बोलो, ये बोली तो उस पर अन्याय होगा, वो बोले तो इस पर अन्याय होगा। बाबा की ऐसी अनेक गानगिनत बातें स्मरण होती है। एक बात कहते कहते दूसरी बात का स्मरण हो आता है। कौन सी कहे और कौन सी ना कहे, इसका चुनाव करना भी कठिन कार्य है। उसी प्रकार लीलाओं के चुनाव में पक्षपात करना भी उचित नहीं होगा। पसंद ना पसंद ना मैं कर पाऊं, समयानुसार यदि आए वही गाऊं, वैसे ही
श्रोताओं की उमंग लड़ाऊं, श्रवण लालसा करूं पूर्ण। मुझे इस प्रकार चुनाव करना आता नहीं, मतलब चुनना आता नहीं, कौन सी कौन और कौन सी। योग्य समय पर जो जो बातें मेरे दिल में आती है, वह स्मरण में आती है, वो मैं कहते जाता हूँ। उस समय जो कही जाएगी, वो श्रोताओं की श्रवण इच्छा पूरी हो जाएगी। अगले अध्याय में कीजिए श्रवण, वृद्ध मुख श्रुत पूर्व कथन, साई बाबा हिंदू या यवन, करो निरूपण यथामति। वृद्ध मुख श्रुत यानी वृद्ध के मुख से सुनी हुई बातें। अगले अध्याय में वृद्धों के मुख से सुनी हुई बाबा की कथाएं, बाबा हिंदू थे अथवा मुसलमान, ये विषय का विस्तृत विवेचन जो भी समझ में आसानी से आ जाए, उस प्रकार हम करने की कोशिश करेंगे। कारण ये आसानी से समझ में आ जाए ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि की पहुंच वहां तक है ही नहीं। आज तक तो बड़ा बवाल पड़ा हुआ है। अरे भगवान की कोई जाति होती है, भगवान का कोई धर्म होता है, धर्म और जाति के मर्यादों में बैठने वाले इंसान होते हैं। भगवान उच्च कोटि के परमात्मा जो भगवान आदमी के स्वरूप में आते हैं, इंसान के स्वरूप में आते हैं, उनको ये लागू नहीं होता। लेकिन कौन समझाए? दक्षिणा निमित्त लेकर पैसे, जीर्णोद्धार में कैसे लगाते कैसे, खंड दुखंड द्वारा धोती पोती से कैसा करते देह को खंडित। बाबा दक्षिणा के रूप में आया हुआ जो धन था, वो विविध मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु किस प्रकार खर्च करते थे। अब ये लोगों को जो आजकल चल रहा है, उनको समझ में आना चाहिए, बाबा मंदिरों का जीर्णोद्धार क्यों करने क्यों कहते थे, और खुद खर्चा क्यों करते थे? अगर बाबा आपके हिसाब से मुस्लिम धर्म के होते, धर्म का तो जाता ही न पूछो साधु की, ये समझ में हमारे आने चाहिए। उसी प्रकार बाबा धोती पोती खंड योग, मतलब राजाधिराज योगी राज, योगियों के राजा थे बाबा, तो अपने देह को किस प्रकार कष्ट देते थे, या किस प्रकार उनका देह खंडित रूप से लोगों ने देखा है, हाथ इधर पैर उधर वो इधर, ऐसा इसका विस्तार से वर्णन अगले अध्याय में करेंगे। कैसे परार्थ हेतु सहते कष्ट, करते निवारण भक्तों के संकट, होगा अगले अध्याय में स्पष्ट, संतुष्ट होए श्रोता। भक्तों के लिए बाबा कितना कष्ट भोगते थे, भक्तों के भोग स्वयं भोग कर उनके संकटों का कैसे निवारण करते थे, इसका यथा संभव निरूपण अगले अध्याय में हम करेंगे। उसका यथार्थ विस्तृत वर्णन हम करेंगे, जिससे श्रोताओं को संतुष्टि प्राप्त होगी। और जो मन में खलबली उठती है ना, ये सब लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, उसके जवाब अगले अध्याय में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आज ये अध्याय यहाँ खत्म होता है। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाड़ पंत विरचिते, श्री साई समर्थ सच्चरिते, राम जन्मो उत्सव आदि कथनम नामम षष्ठोऽध्यायः संपूर्णः। इति श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। संतों तथा सज्जनों की प्रेरणा स्वरूप प्रत्यक्ष अस्तित्व में आए हुए भक्त हेमाड़ पंत द्वारा रचित, हालांकि वो बोलते मैंने नहीं रचाया है, ये तो मुझसे कोई करवा लिया है, मेरे से तो बाबा ने करवाया है। दूसरे अध्याय में उसका जवाब भी बाबा ने दिया है। श्री साई सच्चरित भावानुवाद का राम जन्म उत्सव आदि कथनम नाम का 6वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सदगुरु साईनाथ महाराज को अध्याय अब अर्पण करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक